नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज है चुनावी पर्व। जी हां, लोकसभा चुनाव का आज पहला चरण है और पूरे देश में जनता आज राजनेताओं के किए गए कार्यों और उन तमाम वादों का आज अपने वोटों के माध्यम से फैसला सुनाने वाली है। इसी बीच आज के खास दिन पर हमारे खास मुलाकात के क्रम में है आज एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए ये लाइंस बिल्कुल सटीक बैठती है कि जब आंसू आते हैं तो आपका कंधा होता है, जब दर्द होता है तो आप दवा होते हैं, जब हादसा होता है तो आप उम्मीद होते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही रूहानियत भरी पर्सनालिटी है आज के हमारे खास मुलाकात की शख्सियत डॉक्टर जतेंद्र सिंह वालिया जी। डॉक्टर जतेंद्र सिंह वालिया जी जो कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन राजस्थान के सचिव हैं, साथ ही एक जिंदा दिल व्यक्तित्व के भी धनी है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आज जब आप इनसे बातचीत करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आपको। और आज हमारे साथ हैं संजीव प्राशर जी जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं न्यूज 21 के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। न्यूज 21 का बहुत बहुत धन्यवाद मुझको आज खास मुलाकात में मौका देने के लिए। बहुत सुना था आपके बारे में और आपसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा आप हमारे लिए आए। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोफेशन में कैसे आए, और सबसे बड़ी बात है जयपुर में हमने सुना है कि टॉप 5 परिवारों में से सबसे पुराना जो सिख समुदाय यहाँ पे बसा है उनमें से आपका जो परिवार है एक है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जयपुर से मेरे परिवार की बात जो आपने मेरे से पूछी है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस जयपुर में 3 सिख परिवार थे, उनमें से ही एक सिख परिवार में से हम हैं। और जब राजपूताना का समय था तब मेरे फादर के नाना जी कर्नल प्यारा सिंह राजपूताना की जो आर्मी थी उस आर्मी में कर्नल थे। उसके बाद जब इंडियन आर्मी बनी तो उन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया। इसी तरह से मेरे दादाजी ने भी इंडियन आर्मी को सर्व किया। तो जयपुर से हमारा जुड़ाव पीढ़ियों दर पीढ़ी चला आ रहा है और इस प्रोफेशन में आने से मुझे जयपुर की जनता का सेवा करने का मौका मिला और दंत चिकित्सा क्षेत्र में है, इसलिए एक मौका है कि इस जुड़ाव को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरू से ही मन में था किसी फील्ड में आना है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस फील्ड को स्कूल टाइम में चुन लिया। कुछ मौके जो ऊपर वाला देता है जी सर, उन दिनों जो एक प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था जी, उस प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर जब मार्क्स ऐसे आए कि आपको एमबीबीएस ना मिलकर के बीडीएस मिला, तब उस समय बीडीएस चुन लिया गया। तो मतलब कोई फील्ड में ऐसा परिवार में फील्ड में नहीं था, बस आपने चुना है इस क्षेत्र को। दंत चिकित्सा क्षेत्र में मेरे से पहले परिवार से कोई जुड़ा हुआ नहीं। कोई जुड़ा हुआ नहीं। मैं चाहूंगी संजीव जी आप खुद सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, बिल्कुल आपने जिस हिसाब से अपना फैमिली बैकग्राउंड और पहले सिख परिवारों में से आपका परिवार था, उसके साथ साथ में सर मैं आपको कई बार जब मैं मिलता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ, आप एक बहुत ही बोल्ड शख्सियत के धनी हैं। सो ये अभी आप इंडियन डेंटल एसोसिएशन राजस्थान के जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं। सर, थोड़ा सा ये आपका एज ए व्यक्तित्व तो डॉक्टर वाला है और उसके साथ साथ में आप जो है वो अपने एसोसिएशन के लिए भी बहुत लंबे टाइम से जुड़ाव है आपका, आप एक जुझारू की तरह से काम करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर, कैसे सब चीजें मैनेज करते हैं? देखिएगा कि आपने जो पूछा इंडियन डेंटल एसोसिएशन का राजस्थान सचिव होना, ये एक जर्नी है और इस जर्नी की शुरुआत हुई थी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, जहां मैं बीडीएस पढ़ रहा था और मित्रों के कहने पे मैंने राजस्थान जो हमारा सम्मानजी मेडिकल कॉलेज छात्र संघ है उसका चुनाव लड़ा और मैं छात्र संघ का सचिव रहा। तो तब से ही एक समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति कुछ अलग करने की और कुछ सपोर्ट हमेशा खड़ा करने की एक अंदर से इच्छा जागृत रही और उसी को लेकर के मैंने मेडिकल कॉलेज में रहते हुए काम किया। तत्पश्चात जब मैं डेंटिस्ट हो गए तो हमने इंडियन डेंटल एसोसिएशन के अंदर ब्रांच लेवल पे काम किया, स्टेट लेवल पे काम किया और आज भी अगर कुछ लगता है तो नेशनल लेवल तक काम मैं कर रहा हूँ इंडियन डेंटल एसोसिएशन में। सर, इतनी आपने जो अपना एसोसिएशन कॉलेज टाइम से बताया और उस वक्त तो सर जो राजनीतिक आपके खून में आ गई, वो आज भी आप जो है वो आप उस राजनीति के जरिए आप अपने जो डेंटल के विंग में जो आप कर रहे हैं नए उभरते हुए लोगों के लिए भी, वो एक बहुत बड़ा, मैंने भी बहुत जगह पे ऑब्जर्व किया कि लोग आपको फॉलो करते हैं। संजीव जी, राजनीति और सेवा ये दो साथ चलने वाली विधाएं हैं। बिल्कुल। और जब आप सेवा करने के इच्छुक रहेंगे और आप अगर किसी के लिए कुछ करेंगे
तो राजनीति अपने आप वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि सेवा जब आप करेंगे तो सेवा का प्रतिफल भी मिलता है, और सेवा के प्रतिफल में लोगों का प्यार भी मिलता है, और उस प्यार को, उस नाम को दुनिया, राजनीति भी समझती है। पर मैं इसको एक सेवा के रूप में ही लेता हूँ, और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि आज समाज के प्रति कुछ करने का मुझको मौका मिला। जी सर, आज सुबह जब हम आपसे, संजीव जी, जब इनसे बातचीत कर रहे थे तो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही जो मैंने भी पहली बार सुनी। हम लोग बात कर रहे थे, हमने आपसे पूछा आपने वोट दिया, तो आपने कहा बिल्कुल, आपने कहा मैंने बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी को नहीं। थोड़ा सा समझाइए, मैं ये इसलिए जानना चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक है वो फर्क समझ पाए। बहुत खूबसूरत बात कही थी, तो आप प्लीज वो समझाइए कि आप क्या कहना चाह रहे थे। व्यक्तित्व एक अलग चीज है, इंस्टीट्यूशन या एक संस्था अलग चीज है। एक संस्था कभी व्यक्ति से बड़ी नहीं, छोटी नहीं रह सकती, व्यक्ति कभी भी संस्था से बड़ा नहीं हो सकता। राजनीति है, राजनीति के अंदर आज तक जो भी आए हैं, व्यक्ति का हमेशा समय रहता है, संस्था का समय नहीं है। संस्थाएं चिर रहेंगी, देश हमेशा रहेगा, राष्ट्र हमेशा रहेगा। हम राष्ट्र के साथ रहे हैं, लोग आए हैं, लोग चले गए हैं। जी सर। देशभक्त बहुत हुए हैं, देशभक्त आएंगे भी, और व्यवस्थाएं फिर आएंगी, पर हमारा राष्ट्र, हमारी संस्थाएं, ये प्रथम है। और उसके देखते हुए मेरे को हमेशा ही लगता है कि हम व्यक्ति विशेष की राजनीति पे ना चलें। जी सर, मैं वही कहना चाह रही थी, और अपन संस्थागत की बात करें। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, और मेरे मन में था कि जब सर से बातचीत होगी तो मैं जरूर करूंगी। संजीव जी, मैं चाहती हूँ अब आप कुछ, बहुत ही जो आपने राजनीति के बारे में इतना फंडामेंटल अपने जो समझाया, कम शब्दों में इतना तो मैं समझाया, मैं बिल्कुल से जो है आपकी बात से एग्री करता हूँ। सर, एक अपने आपके प्रोफेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। सर, आपने जब एसएमएस से किया, सो आई थिंक बड़ी लिमिटेड सीटें थी उस वक्त, और शायद राजस्थान का अकेला कॉलेज था जो बीडीएस करवाया करता था। एक कंपटीशन जो आज जो बना है उसमें आप लोग जो है क्रीम ऑफ उसमें होते थे कि एसएमएस के एडमिशन। आज कितने कॉलेजेस होंगे सर, और कितने स्टूडेंट हर साल निकलते हैं, और आपकी जो डेंटिस्ट्री सेगमेंट है वो उसमें कहाँ तक जब सब जो है वो जॉब, या जो हम लोग आज कहते हैं कि आप सेटल हो गए, क्या है उसमें आप? संजीव जी, आपने जो बात शुरू करी है डेंटल में, जब हम डेंटिस्ट्री में आए थे तब और आज की परिस्थिति, तब डेंटिस्ट्री की परिस्थिति ये थी कि पूरे राजस्थान में एक ही डेंटल कॉलेज था, और मात्र 15 सीटें उस कॉलेज में होती थी, 15। और आज की डेट में लगभग मान करके चलिए आप 1500 भी मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, मोर देन thousands डेंटल सर्जन्स आर पासिंग आउट। लगभग 1000 से ज्यादा चिकित्सक हर साल निकल रहे हैं, और कम से कम 12-14 डेंटल कॉलेजेस राजस्थान में काम कर रहे हैं। एक सरकारी डेंटल कॉलेज है, दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज शीघ्र जोधपुर में खुलने जा रहा है। अच्छा। तो दंत चिकित्सकों की उपलब्धता में और आज की समय में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो नंबर ऑफ डेंटल सर्जन्स अभी जो आ रहे हैं और जो समाज को दे पा रहे हैं, मेरे ख्याल से काफी अच्छे। तो सर, आप अप्रॉक्स मेरे पास जो है कि आप 10,000 के करीब राजस्थान में आप लोगों की संख्या है, लगभग रजिस्टर्ड है, मतलब लगभग 10,000 जो रजिस्टर्ड आते हैं। बाकी तो जो लोग पुराने काम कर रहे हैं या जिनके परिवार पुराने जुड़े, कुछ ऐसे भी लोग होंगे। सर, एक चीज मैं और आपसे जो है जानना चाह रहा था कि जब डेंटिस्ट्री शुरू करते हैं तो एक मोटा मोटा दिमाग में पहले ही रहता था कि दांत का दर्द है, तो दांत का दर्द आपने जो है वो रूट कैनाल, लेकिन आज की डेट में डेंटिस्ट्री में बहुत मतलब जो है हर एक आदमी तो समझ भी नहीं आता बिल्कुल कि आप क्या क्या सेगमेंट में जो काफी सारे इनोवेशंस हो चुके हैं। एब्सोल्युटली मैं वही जानना चाह रहा था सर कि अभी जो डेंटिस्ट्री का जो वे आउट बन रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कीजिए। देखिए, मैं आपने टेक्नोलॉजी की तरफ मेरे को डाइवर्ट करने की कोशिश करी है या एक ध्यान मांगा है, तो जहां तक मैं बताऊं, जैसे हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है और उस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हमारे को बहुत सहूलियत दे रहा है। सिमिलरली डेंटिस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी की वजह से डेंटल इम्प्लांट्स आ चुके हैं, डेंटल लेजर्स आ चुके हैं, डिजिटल डेंटिस्ट्री डिजिटल डेंटिस्ट्री इज न्यू थिंग। लाइक पहले जैसे आपने किसी से साथ गए होंगे तो दांत का नाप लेना, उसको मॉडल बनाना, अब एवरीथिंग लाइक इट्स कन्वर्टेड इनटू द फाइल्स एंड फाइल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन सेकंड्स, लाइक यू जस्ट सेंड एन ईमेल। जैसे अपन एक ईमेल भेजते हैं, इसी तरह से आप किसी भी पेशेंट का किया हुआ काम आप एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर लेते हैं।
टेक्नोलॉजी अपन को बहुत सहूलियत दे रही है, पर अभी मुख्य बात जहां मैं आपका ध्यान केंद्रित चाहूंगा, जहां मैं लोगों का ध्यान केंद्रित चाहूंगा, वो है हमारी दांतों की बीमारियों की जी बिल्कुल, यही बात करना चाह रहे थे हम आपसे, क्योंकि जो हमारे दर्शक है सर, आम दर्शक हैं, वो सीधे भाषा में यही जानना चाहते हैं, काफी सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो उनको कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? रितिका, बहुत सही सवाल है कि मैं दंत चिकित्सक के कब जाऊं। पहली भी चीज मैं कहना चाहूंगा, कभी भी दंत चिकित्सा के लिए, दांतों की जांच के लिए बीमारी का इंतजार न करें। अच्छा। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हम प्रत्येक आदमी को 6 महीने में एक बार किसी न किसी दंत चिकित्सक को जाकर के जांच करानी चाहिए, नॉर्मल पर्सन को भी। उसकी एक वजह है रितिका। जी सर। ऑल डेंटल डिजीजेस, दांतों की सभी प्रकार की बीमारियां रोकथाम द्वारा रोकी जा सकती हैं। अच्छा, होने से पहले। ठीक है। या शुरुआत में, जितना हम उसको शुरुआत पे पकड़ेंगे उतना हमारा नुकसान कम होगा, उतना हमारा ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगा, उतना हमारा ट्रीटमेंट टाइम कम होगा, तो सब सेविंग्स है। सो हमको सबसे पहले दांतों के बारे में ये जानना जरूरी है कि हमको दांतों की जांच हर 6 माह पे करवानी चाहिए। जो जब अपन जांच कराएंगे तो जो इनिशियल स्टेजेस होंगी, जो हमारे को अभी मुंह में कोई शिकायत नहीं दे रही है, जी सर, तो हम बिना शिकायत के जब दंत चिकित्सक के जाएंगे तो वो जांच कर उस बीमारी को पकड़ करके उसका निदान करें। होने से पहले एक और छोटा सा सवाल, मतलब कितने उम्र से बच्चे ये शुरू कर सकते हैं? मतलब जैसे छोटे बच्चों को करवाना चाहिए, क्या एज होनी चाहिए कि चेकअप वगैरह स्टार्ट करा देना चाहिए? चेकअप बच्चों का 6 माह के बच्चे के बाद, 6 माह के बच्चे के मुंह में दांत आ जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले उस बच्चे के दांतों को भी क्लीन करना चाहिए। ठीक है। सॉफ्ट कॉटन का जो कपड़ा होता है उसको लेकर के उसकी मदर उसके दांत साफ कर सकती है। जी। उन दांतों को भी क्लीन रखना है। दांतों को भी क्लीन रखना है। तो माँ के साथ जुड़ी हुई एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि माएं जब बच्चे को दूध पिलाती जी सर, तो जनरली रात को बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है। बिल्कुल। तो वो दूध उसके मुंह में नहीं रहना चाहिए। ओके। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए जो उसको बच्चे को सोते टाइम फीड नहीं कराए, सोते समय फीड नहीं कराए, सोने से जस्ट पहले फीड नहीं कराए। ओके, ठीक है ना। उससे क्या है, जो मुंह में जब दूध भरा रहता है तो उससे केरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर भी अगर बच्चा भूखा है, नॉर्मली ऐसा होता है, रात को उठ जाता है, ये बहुत जनरल सवाल है, पर आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके बाद में पानी उसको साथ में पिलाया जा सकता है। जब आपने फीड करा दिया, फीड कराने के बाद उसको आप बॉटल से पानी पिला दे, से पानी पिला दे। ठीक है, मतलब मुंह क्लीन होना चाहिए। बिल्कुल। संजीव जी, मैं चाहूंगी बाप सर, बहुत ही जो आपने जो अभी नई नई मदर्स बनी हैं, बच्चों को दांतों के बारे में जो आपने जो मुझे भी नहीं पता था कि जी सर, बिल्कुल नई जानकारी है कि मतलब प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपका बेसिक कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा था सर। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि हम लोग आज की डेट में डेंटल के बारे में, फेशियल जो डेंटल में खूबसूरती के लिए आपका जो एक नया सेगमेंट बना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना सर, क्योंकि कई बार सुनते हैं कि सुंदरता बढ़ाने के लिए भी दांत जो आजकल उसका मॉडिफिकेशन होता है, लाखों रुपए के दांत लग रहे हैं नए सर। बिल्कुल। देखिएगा, एस्थेटिक्स यानी कि अच्छा दिखना सब चाहते हैं, और किसी से भी मुलाकात हो, अगर वो मुस्कान से होती है तो उसका अलग ही मजा होता है, और उस मुस्कान से आपका आधा परिचय चला जाता है। जी सर, बिल्कुल। तो अगर मेरे दांत अच्छे हैं और अगर मैं अच्छे से मुस्कुरा पा रहा हूँ, तो इसके अंदर एक डेंटिस्ट का रोल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा हाथ है ना। तो अपन उस डेंटिस्ट को रेगुलरली फॉलो करें। ठीक है। और जहां तक बात अपन आ रहे हैं कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की, टू चेंज द स्माइल। जी बिल्कुल। यस, अ डेंटल सर्जन कैन चेंज द स्माइल एंड गिव यू द स्माइल यू वांट। So we have dental veneers, we have dental crowns and aesthetic treatments, lot of aesthetic treatments. Even the gum treatments are there. काफी मददगार है। कई पेशेंट्स हैं तो उनके जिनकी गमी स्माइल हम बोलते हैं, जैसे जब उनकी स्माइल लाइन होती है, दांतों के साथ उनके मसूड़े भी दिख रहे होते हैं। जी सर। पेशेंट इज नॉट इंटरेस्टेड टू हैव दैट गमी स्माइल। उस गमी स्माइल को रोकने के लिए वो खुल के मुस्कुरा नहीं पाते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उनकी गम्स का ट्रीटमेंट करके उनके स्माइल को अच्छा किया जाए। जी, बहुत बढ़िया ही सवाल किया संजीव जी ने, बहुत बढ़िया सवाल था सर। अब हम जानना चाहेंगे कि खान पीन से जुड़ी आदतों को कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह से डेंटल प्रॉब्लम होती है। ये सवाल मेरा एक बेसिक इसलिए है क्योंकि हमारी जो आम जनता देख रही है वो आपसे कुछ सीख पाए, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे तो? देखिएगा, जिस तरह से स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ खान पान, स्वस्थ आहार जरूरी है, उसी तरह से जो हम खाना खा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड will depend on our dental health also.
जैसे अगर अपन स्टिकी फूड्स ज्यादा खा रहे हैं, अगर अपन स्वीटेंड फूड ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, ये सब दांतों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। रात को तो स्पेशली अवॉइड करना चाहिए, ब्रश करके सोना चाहिए। ये सिखाया जाता है बचपन से। बहुत ही अच्छी चीज कह रही है रितिका जी आप। ब्रश करके सोना चाहिए, इस लाइन को पॉइंट टू पॉइंट हमको समझना चाहिए। बिल्कुल। जनरली क्या होता है, रात को डिनर किया, उसके बाद में लोग ब्रश कर लेते हैं, फिर उसके बाद में दूध पी लेते हैं, सो वी वेस्ट दैट। राइट। ब्रशिंग बिफोर गोइंग टू बेड आप कह रहे हैं, बिल्कुल, तो अगर वो एक अच्छी हैबिट है कि आप समझे सोने से जाना से पहले आप ब्रश करें, so that you can have your teeth clean for a long span। मतलब एक लंबे समय के लिए आपके दांत साफ रहेंगे, क्योंकि आपने सोने से पहले साफ किया। तो 7-8 घंटे जो भी सुबह ब्रश करता है, कुछ देर बाद चाय नाश्ते में बिल्कुल तो आधे घंटे में अपन उस दांत को गंदा वापस कर लेते हैं। दूसरी बात, जो खाने पीने में जो सैलेड्स हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशियस फूड्स हैं, वो उसी तरह से दांतों को हेल्दी रखती है। जैसे आप जब अपन सैलेड खाते हैं तो वी क्लीन आवर टीथ अलोंग विद द ईटिंग इट, जब अपन उसको चबाते हैं तो उससे अपना दांत भी साफ होते हैं। बिल्कुल। मैं चाहूंगी जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, वालिया सर की एक एक टिप्स आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इनका समय बहुत कीमती है और इनकी जो बातें हैं बहुत अहमियत रखती हैं। तो मैं आप चाहूंगी संजीव जी, अब आप कुछ सर मैं लास्ट में एक चीज आपसे मैं बहुत देर से सोच रहा था बात करने की। बिल्कुल सर। अवेयरनेस के लिए सर हम लोग लगातार जो है वो आपके पास क्लिनिक पे आते हैं, तो आप लोगों के यहाँ पे क्लिनिक के बाहर भी लिखा होता है डू एंड डोंट डू। सर आपने पिछले वीक में मैं देख रहा था कि जयपुर में एक ऐसी मुहिम चलाई कि आपका वीक पूरा के पूरा जो है वो डेडिकेटेड था टूवर्ड्स द इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल टू द न्यू कमर्स और जनता के लिए, और अवेयरनेस भी था। सर आप प्रतिनिधित्व करते हैं आइडिया का, राजस्थान का, जेडीए का भी, आरडीए का भी, सब जगह पे, लेकिन सर क्या इस तरह की बढ़नी नहीं चाहिए सर अवेयरनेस कैंपेन? मैंने कहीं पर भी इतने सालों में, मतलब या तो हम मीडिया वाले कवर नहीं कर पाते, आप करते हैं, अगर आप करते हैं तो हमें बताइए ताकि हम आपके पार्टनर बन के उस चीजों को और दर्शकों तक पहुंचाएं। ये कमी रहती है सर आपकी और हमारे बीच में। देखिएगा कि दंत स्वास्थ्य के प्रति हम लोग बहुत ही लिथार्जिक, बहुत ही बिल्कुल सर, ये हम फील भी करते हैं। कष्ट में ही हम दंत चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं, और उसमें भी अपन अवॉइड कर जाते हैं, पेन किलर्स खा करके अवॉइड कर जाते हैं। और दांतों की बीमारियों को, जैसे मैंने रितिका जी को पहले भी कहा कि सभी दंत चिकित्सा से जुड़ी हुई बीमारियां प्रिवेंटेबल है, और वो ही बीमारी बढ़ करके आगे हमको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो जो जागरूकता समाज में हम देना चाहते हैं, मैं न्यूज़ 21 का धन्यवादी हूं कि आज उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और इस मुलाकात में मेरा मैसेज सामान्य जन के लिए एक ही है कि आप अपने दांतों को स्वस्थ रखें। दांत स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल, है ना। और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली चीज है ओरल हाइजीन, दांतों की साफ सफाई। वो पहला बेसिक रूल है। दांतों की साफ सफाई, जैसे रितिका जी से बात होते हुए अपन ने बात किया, रात को सोने से पहले ब्रश करना है, डेंटल फ्लॉस का यूज करना है। आजकल इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी आ गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रशेस सेफ रहते हैं, वो 100% सेफ बैटरी ऑपरेटेड ब्रशेस हैं। इतने ब्रश, ऐसे अच्छे ब्रश भी आ गए हैं जिनके अंदर अपन किस प्रेशर से टूथ के ऊपर ब्रश कर रहे हैं जी, वो उसका नोटिफिकेशन भी देता है। क्योंकि आपने कईयों से सुना होगा एक्सेसिव ब्रशिंग ऑल्सो डैमेजेस टीथ। तो कोई अगर ज्यादा ब्रश कर रहा है तो वो अपने दांतों को खुद काट लेता है, तो उससे दांत में नुकसान हो जाता है। तो एक्सेसिव ब्रशिंग इज नॉट गुड। ब्रशिंग फॉर 2 मिनट्स इन अ डे इज गुड इनफ। एंड वो 2 मिनट भी अपन को अपर जॉ, लोअर जॉ, साइड 30 सेकंड्स चारों क्षेत्र में करें। 30 सेकंड्स और 2 मिनट से ज्यादा अपन को ब्रशिंग का समय नहीं लगाना है। बिल्कुल। ये लास्ट क्वेश्चन में आपसे जानना चाह रहा था सर कि ये जो मंजन लोग भी यूज करते हैं, तो ये पुरानी भ्रांति है सर कि मंजन से दांत जो है वो स्ट्रांग बनते हैं, और इधर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो जो 30 सेकंड वाला फार्मूला जो आप बता रहे हैं वो तो बड़ा असमंजस में रहता है आदमी, क्या किया जाए और क्या नहीं सर। देखिएगा, जो मंजन है, और मंजन एक एब्रेसिव है। एब्रेसिव का मतलब होता है खुरदरा। तो ये मेरे दांत के मटेरियल को जब मैं इसको उंगली से मांजूंगा, जब इसको रगड़ूंगा,
तो मेरे दांत का टूथ मटेरियल लॉस होगा। ओह, इट विल लुक समथिंग ब्राइटर, बिकॉज आप कभी भी देखेंगे किसी भी चीज को अपन घिसते हैं तो उसकी नई सरफेस बाहर आती है, वो अपन को कुछ ब्राइटर नजर आती है, तो समय किसी को ऐसा लगता है मेरे दांत चमक गए। वो चमक के साथ में उसने आपके दांत का मटेरियल जो कि बहुत कीमती है, पॉलिश बोलते हैं उसको, पॉलिश बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जब अपन मंजन करते हैं तो कोई भी इस तरह का डेंटिफाइसिस, कोई भी इस तरह का दांत साफ करने का अपन को इस्तेमाल नहीं करना है जिससे मेरे दांत घिसे, जिसके अंदर की खुरदरापन हो, जिसके अंदर की वो दांतों को घिसने की क्षमता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत आज काफी सारी जानकारी हमें डॉक्टर साहब से बात करके आज मालूम पड़ी। डॉक्टर जतेंद्र सिंह वालिया जी आज हमारे साथ हैं जो कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन राजस्थान के आप सचिव भी हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर जी भी हमारे साथ हैं, जिनके शोज हम देखते रहते हैं, कई इनके हिट शोज हमने देखे हैं। काफी जो जनता है हमारी सर आपको बहुत प्यार करती है, और आज वालिया जी ने भी हमारे लिए आज अपना कीमती वक्त निकाला। सर आपसे मिलने के लिए घंटों घंटों लोगों को वेट करना पड़ता है, और आज हमारे लिए आपने समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं जाने से पहले एक चीज और कहूंगा कि हमारे लिए डॉक्टर वालिया का यहाँ आना एज ए डॉक्टर भी इम्पोर्टेंट है, और एज ए डॉक्टर वालिया एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आम जनता के लिए, समाज के लिए ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल। और इस तरह के समाज में लोग डेफिनेटली हमारे को एक संबल देते हैं, एक शक्ति प्रदान करते हैं कि आप एक जगह के लिए नहीं बने। अगर डेंटल में आप सर्विस कर रहे हैं तो आप एक बहुत रिलीजियस पर्सन भी हैं। 100%। आपका जो है वो समाज के लिए, जब आप रिलीजियस है तो बहुत ही योगदान है। आप पॉलिटिक्स के बारे में जो चीज इन्होंने कही वो आज डेफिनेटली मेरे लिए भी कुछ नई थी कि सोच का एंगल कैसे आदमी का, बहुत खूबसूरत बात थी, बात कही उन्होंने। और नए बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दांत की कैसे देखभाल किया जाए। बिल्कुल। प्रिकॉशन इज ऑलवेज क्योर वाली बात को मैं बहुत सी बातें आज की इंटरव्यू के बाद में शायद यहाँ से लेकर के जाऊंगा कि, और मैं दर्शकों से भी ये कहूंगा कि इस इंटरव्यू को आप इस तरह से मत लीजिए कि सब सिर्फ जो है डॉक्टर वालिया ने कुछ चीजें बताई, कि अगर आप अपनी जिंदगी में अगर इस छोटे से दांत का दर्द जो है वो कैनाइन का जो दर्द होता है, कहते हैं इतना दर्द होता है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रेगनेंसी के दर्द को भी मात करता है। डॉक्टर साहब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। संजीव जी आपने बिल्कुल सही कहा। जो डॉलर जो होता है वो यूनिट होती है पेन को कैलकुलेट करने की, जैसे अपन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट डॉलर होता है। तो द सीवियर मोस्ट पेन इज पेन ड्यूरिंग द लेबर, एंड सेकंड सीवियर मोस्ट पेन इज द टूथ पेन, एंड that labor pain can be only felt by a female only. Yes. So for a man it is the severe most pain. Yes, very true. तो मैं उसी बात को खत्म कर रहा था कि अल्टीमेटली ये सब चीजें हमने जानी, और हम सब इन सब चीजों को जिंदगी में हम लोग कभी भी कोई चीज अगर दांतों के लिए सोचते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी देरी ना करें, क्योंकि अगर आपने पहले कोई स्टेप लिया तो हो सकता है कि आप अपने दांतों के लिए एक जागरूक हैं और आपके दांत आपके साथ सदा चलने वाले हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि जब आदमी जल जाता है तब भी हड्डियां नहीं जाती, दांत भी उनमें से एक पार्ट है। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। मरने के बाद भी आपके साथ कहीं ना कहीं आपके अवशेष में आपके नाम के साथ जुड़ते हैं। केयर कीजिए और उनकी देखभाल कीजिए। डॉक्टर वालिया, मैं रितिका की तरफ से वापस एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर जी। थैंक यू न्यूज़ 21।